मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की एक बेहतरीन नज़्म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, बहुत शौक है लोगों को सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाते हैं। चलिए सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ आप सबको, यहाँ तमाम अदीब बैठे हैं, तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आवाज के बड़े जादूगर यहाँ बैठे हैं, ऐसे में हम शायरों का लफ्जों से खेल पाना ही बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। माइक थोड़ा सा सेट कर दें और मैं 5 मिनट आपसे मांगता हूँ कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आपके प्रोग्राम पर दिल्ली तक की नजरें हैं, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक खलल डाले लोगों की नींद में। मैं बोलता हूं, तैयार रहिएगा कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मौला। इसकी मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुक़द्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूँ और आप सबसे दुआएं मांगता हूँ कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। और अगले 2 मिसरे आपको एक वाक्य तक पहुंचाते हैं, दुआएं देना अगले 2 मिसरे पे कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को
सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, नफरत वाली ताकतों ने एक माहौल बना के रखा है। यहाँ शिवरायन मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं बैठे हुए, शिव कुमार मेरे साथ आते हैं, अहमद भाई मेरे साथ हैं, स्वामी जी यहाँ आकर के गए। ये जो तिरंगे में 3 रंग है, उसके ऊपर जो सबसे खूबसूरत रंग भगवा रंग है, वो दरअसल वो भगवा रंग नहीं है जिसे योगी आदित्यनाथ पहनते हैं। असल में वो भगवा रंग तो वो रंग है जिसे स्वामी अग्निवेश जैसे लोग पहनते हैं। मैं उस भगवा की कद्र करता हूं, और ये जो तीनों रंग हैं, मैं इन तीनों रंगों को अपनी आंखों में रखते हुए बंद पड़ता हूं। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, एक और साहब भी मस्जिद में आए और नमाज पढ़ी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, जाओ नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो गए और जैसे नमाज पहले पढ़ी थी वैसे ही नमाज पढ़कर आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। इस तरह 3 मरतबा हुआ। उन साहिब ने अर्ज किया, इस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा है, मैं उससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, आप मुझे नमाज सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो तकबीर कहा करो, यानी कुरान मजीद में से जो कुछ तुम पढ़ सको पढ़ो। फिर रुकू में जाओ तो इत्मीनान से रुकू करो, फिर रुकू से खड़े हो तो इत्मीनान से खड़े हो, फिर सजदा में जाओ तो इत्मीनान से सजदा करो, फिर सजदा से उठो तो इत्मीनान से बैठो। ये सब काम अपनी नमाज में पूरी करो। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन आदमी के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो वो शख्स कामयाब और बामुराद होगा, और अगर नमाज खराब हुई तो वह नाकाम और नामुराद होगा। अगर फ़र्ज़ नमाज में कुछ कमी हुई तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, देखो क्या मेरे बंदे के पास कुछ नफले भी हैं जिनसे फ़र्ज़ों की कमी पूरी कर दी जाए। अगर नफले होंगी तो अल्लाह ताला उनसे फ़र्ज़ों की कमी पूरी फरमाएंगे। इसके बाद फिर इसी तरह बाकी अमाल, रोज़ा, ज़कात वगैरह का हिसाब होगा, यानी फ़र्ज़ रोज़ों की कमी नफली रोज़ों से पूरी की जाएगी और ज़कात की कमी नफली सदक़ात से पूरी की जाएगी। हज़रत अनस बिन मालिक ने रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़ान और इक़ामत के दरमियानी वक्त में दुआ रद्द नहीं होती, यानी कबूल होती है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह हम क्या दुआ मांगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की आफियत मांगा करो। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने घर से वज़ू करके मस्जिद आता है तो घर वापस आने तक उसे नमाज का सवाब मिलता रहता है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की उंगलियां एक दूसरे में दाखिल की और इरशाद फरमाया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फायदा मतलब यह है कि जैसे नमाज की हालत में दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में डालना दुरुस्त नहीं और बिला वजह ऐसा करना पसंदीदा अमल नहीं है, इसी तरह जो घर से वज़ू करके नमाज के इरादे से मस्जिद आए इसके लिए ये भी मुनासिब नहीं, क्योंकि नमाज का सवाब हासिल करने की वजह से ये शख्स भी गोया नमाज के हुक्म में होता है, जैसा कि दीगर रिवायात में इसकी वजाहत है। हज़रत खारिजा बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने एक और नमाज तुम्हें अता फरमाई है जो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतरीन है, वो नमाज वित्र है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इसका वक्त इशा के नमाज के बाद से तूलु फजर तक मुकर्रर फरमाया है। फ़ायदा, अरबों में सुर्ख ऊँट बहुत कीमती माल समझा जाता था। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई, हर महीने 3 दिन के रोज़े रखना, सोने से पहले वित्र नमाज पढ़ना और फजर की 2 रकात सुन्नत अदा करना। फ़ायदा, जिन्हें रात को उठने की आदत है उनके लिए उठकर वित्र पढ़ना अफजल है, और अगर उठने की आदत नहीं तो सोने से पहले ही पढ़ लेनी चाहिए। हज़रत मुस्लिम बिन खारिज तमीमी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चुपके से इरशाद फरमाया, जब तुम मगरिब की नमाज से फारिग हो जाओ तो 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या अल्लाह मुझको दोज़ख से महफूज रखिए। जब तुम इसको पढ़ लोगे और फिर इसी रात तुम्हारी मौत आ जाए तो दोज़ख से महफूज रहोगे, और अगर इस
दुआ को 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद भी पढ़ लो और इसी दिन तुम्हारी मौत आ जाए तो दोज़ख से महफूज रहोगे। फ़ायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके से इसलिए फरमाया कि सुनने वाले के दिल में बात की अहमियत रहे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।